तो जैसा कि इंडियन सिनेमा से अभी तक का जो सबसे अच्छा सिनेमा देखने को मिला है वो बाहुबली फ्रेंचाइज से देखने को मिला है। और ये दोनों ही मूवीज़ को कंबाइन करके बाहुबली द एपिक के नाम से रिलीज़ किया गया है। और फिर से रिलीज़ होने के बावजूद भी इसने धमाकेदार कलेक्शन करके दिखाया है और री रिलीज़ के मामले में अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और बाहुबली फ्रेंचाइज से डायरेक्टर एस राजामौली का विजन और इसके अलावा प्रभास और बाकी स्टार कास्ट का डेडिकेशन इसने जो है तो बाहुबली फ्रेंचाइज को अमर बना दिया है। और सिर्फ 10 साल बाद क्या 100 साल बाद भी इस सिनेमा को देखा जाएगा तो ऑडियंस इससे बोर नहीं होंगी, ये क्लियर हो चुका है। तो चलिए तारीफ बहुत हो गई। आखिर बाहुबली द एपिक ने आज रिलीज़ होकर 3 दिन पूरे कर लिए हैं, तो अभी तक इसकी कितनी धमाकेदार कमाई हो चुकी है इस पर नज़र डाल लेते हैं। साथ ही साथ बात कर लेते हैं तेलुगु लैंग्वेज से जब मार्च जता रिलीज़ की गई थी, आज उसका दूसरा दिन है, तो शुरुआती 2 दिनों में इसने कितनी कमाई कर ली। और इसी के साथ में बॉलीवुड इंडस्ट्री के जो एक दीवाने की दीवानियत 13 दिन पहले रिलीज़ की गई थी, अब तक इसने कितनी कमाई कर ली है, क्योंकि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो चुकी है। इसी के साथ में बात कर लेते हैं कन्नड़ इंडस्ट्री से ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर जो कांतारा चैप्टर 1 रिलीज़ की गई थी, उसने 1 महीने से ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पर पूरा कर लिया और 32 दिन आज से हो चुके हैं। उसके बावजूद भी बहुत ही बढ़िया कमाई कर रही है। तो इन सभी मूवीज़ के कलेक्शन जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहना, बहुत ही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्शन की दी जाएंगी। इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी कांतारा चैप्टर 1 के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो जैसा कि इस मूवी के साथ में कन्नड़ इंडस्ट्री ने इतिहास रच दिया है और ऐसी मास्टरपीस मूवी बना के कन्नड़ इंडस्ट्री का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो चुका है। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदी साइड में और बाकी लैंग्वेजेस में तो इसने बढ़िया कलेक्शन किया, इसी के साथ साथ ओवरसीज में भी इसने दबा के कलेक्शन किया है। यही रीज़न है कि इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 800 करोड़ के पार गया है। और जो कांतारा चैप्टर 1 में ऋषभ शेट्टी ने एक्टिंग की और उसके अलावा इस मूवी को डायरेक्ट किया है, तो उनका विजन और डायरेक्शन कितना बढ़िया है ये इस मूवी के साथ में क्लियर हो चुका है। और इसी के चलते जो है तो कांतारा चैप्टर 1 ने अभी तक दबा की कमाई करके दिखाई है और 32 दिन होने के बावजूद भी करोड़ों में इस मूवी का कलेक्शन आ रहा है। और जैसा कि हिंदी के अलावा बाकी सभी लैंग्वेजेस में इसे OTT पर अमेजॉन प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया है, उसके बावजूद भी ये मूवी थिएटर में अभी तक कलेक्शन कर रही है। और आपको बता दें कि हिंदी साइड में इसी वजह से इसका बहुत ही बढ़िया कलेक्शन देखने को मिल रहा है। इस तरह से कांतारा चैप्टर 1 ने अपने 1 मंथ में यानी कि 30 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया था 605 करोड़ रुपए का। और इसी के साथ में 30 दिनों में इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 830 करोड़ 25 लाख रुपए का हो गया था। और वहीं बात करें कांतारा चैप्टर 1 के 31वें दिन यानी कल के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो आपको पता है कल इसके कलेक्शन में बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली, क्योंकि कल इसका वीकेंड स्टार्ट हो गया था सैटरडे था और कलेक्शन में इसकी अच्छी खासी ग्रोथ कल आई है। आपको बता दें कि ऑल ओवर इंडिया से नेट कलेक्शन इसने कल 31वें दिन पे 3 करोड़ 90 लाख रुपए का करके दिखाया है। और इसी के साथ में बात करें 32वें दिन यानी कि आज के कलेक्शन की, तो आपको बता दें कि आज है संडे और ये अपने संडे को सुपर संडे बनाने वाला है और बहुत ही बढ़िया उछाल आज इसके कलेक्शन में देखने को मिल रही है। आपको बता दें कांतारा चैप्टर आपने 32वें दिन बनी कि आज 4 करोड़ 50 लाख का इंडिया नेट कलेक्शन करने वाली है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। इस तरह से कांतारा चैप्टर 1 का अपने 32 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन हो जाएगा 613 करोड़ 40 लाख रुपए का। और वही 33 दिनों में इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 839 करोड़ रुपए का हो जाएगा। और इसी के साथ में इस मूवी ने इतिहास रच दिया है। तो चलिए वैसे के बाद में अब बात कर लेते हैं बॉलीवुड की एक दीवाने की दीवानियत मूवी के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो इसे दिवाली के मौके पर 21 अक्टूबर को रिलीज़ किया गया था और ये मूवी काफ़ी बढ़िया कलेक्शन करके दिखा रही है। और इस मूवी में लीड रोल में जैसे कि हर्षवर्धन आने और सोनम बाजवा देखने को मिली थी। और हर्षवर्धन आने को अपनी पहली बॉक्स ऑफिस हिट मूवी मिल चुकी है और आने वाले टाइम में कई सारी उनकी मूवीज़ आएंगी, क्योंकि इस मूवी ने बढ़िया कलेक्शन करके दिखाया है। और जैसा कि इस मूवी को सिर्फ 30 करोड़ के बजट में बनाया गया था, उसके बावजूद इस मूवी ने अपने बजट से डबल कलेक्शन इंडिया नेट अभी तक कर लिया है। और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी को क्लियर हिट का वर्डिक्ट दे दिया गया है। और ये दीवानियत मूवी का कलेक्शन करने का एक ही रीज़न है, क्योंकि ये लव स्टोरी हार्ट ब्रेकिंग लव स्टोरी मूवी है और ऐसी मूवीज़ ऑडियंस को आजकल बहुत पसंद आ रही है, खास करके यूथ ऑडियंस को। और यही रीज़न है कि अभी तक इसने बहुत बढ़िया कलेक्शन करके दिखाया है। इस तरह से बात करें दीवानियत मूवी के 12 दिन यानी कल तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो आपको पता है कल 12वें दिन पर इसने इंडिया नेट 3 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन करके दिखाया, जो कि कल इसके कलेक्शन में ग्रोथ देखने को मिली है, क्योंकि वीकेंड स्टार्ट हो गया था और आपने एक और सैटरडे को इसने बढ़िया कलेक्शन करके दिखाया है। इस तरह से 12 दिनों में इसका टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 65 करोड़ 50 लाख रुपए का हो गया है। और वही बात करें दीवानियत मूवी के 13वें दिन यानी कि आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो आज जैसे कि संडे है और आज बहुत ही बढ़िया कलेक्शन इसका आने वाला है। अच्छी खासी ग्रोथ आज कलेक्शन में देखने को मिलेंगी, क्योंकि ऑडियंस इस मूवी को देखना चाहती है। इसका वर्ल्ड ऑफ माउथ अच्छा खासा बन गया है, इसके चलते आने वाले काफ़ी दिनों तक इसका बढ़िया कलेक्शन आएगा। खास करके इसका वीकेंड में कलेक्शन में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेंगी, जो कि आज भी देखने को मिली है। इस तरह से आज अपने 13वें दिन पर यानी कि संडे को ये 4 करोड़ 50 लाख का इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है, जो कि अच्छी खासी उछाल कलेक्शन में आई है।
इस तरह से 13 दिनों में इसका टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 70 करोड़ रुपए का हो जाएगा। वहीं 13 दिनों में इसका इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 83 करोड़ रुपए का, और इसी के साथ में 13 दिनों में इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 90 करोड़ रुपए हो जाएगा, जो कि बहुत बढ़िया कलेक्शन इसने धीरे धीरे करके कर लिया है। तो चलिए भाई अब बात कर लेते हैं 2 दिन पहले रिलीज़ की गई सुपरस्टार रवि तेजा स्टारर माँ जतारा मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो जैसे कि तेलुगु लैंग्वेज की बड़ी एक्शन एंटरटेनर मूवी है और इसे तेलुगु में ही रिलीज़ किया गया है, बाकी किसी लैंग्वेज में इसे डब करके रिलीज़ नहीं किया गया है। और रवि तेजा का एक बार फिर से ज़बरदस्त स्टाइल देखने को मिला है। जैसा कि इस मूवी में लीड रोल में रवि तेजा, उनके अबू श्रीलीला और सपोर्टिंग कास्ट में नवीन चंद्र और राजेंद्र प्रसाद देखने को मिले हैं। इस मूवी को डायरेक्ट किया है भानु भोगावरापू ने, और इसी के साथ में इस मूवी का बजट 30 करोड़ रुपये बताया गया है। इस तरह से जो है तो इसने फर्स्ट डे बहुत ही बढ़िया कलेक्शन करके दिखाया, अच्छी खासी ओपनिंग इसे लगी है, जो कि एक ही लैंग्वेज में रिलीज़ की गई थी। इस तरह से फर्स्ट डे इंडिया नेट कलेक्शन जो कि प्रीमियर मिला के इसने 9 करोड़ रुपये किया है, और वही इसका फर्स्ट डे दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 12 करोड़ रुपये का हुआ है। वही बात करें इसके दूसरे दिन यानी आज की, तो आज है संडे, जो कि इसका फर्स्ट संडे, अच्छा खासा कलेक्शन आज आएगा और अच्छा खासा होल्ड आज की कलेक्शन में बनाती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह से बात करें दूसरे दिन यानी आज की, तो आपको बता दें कि आज भी ऑल ओवर इंडिया से नेट कलेक्शन 9 करोड़ रुपये कर जाएंगी। इस तरह से माँ जतारा मूवी का शुरुआती 2 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 18 करोड़ रुपए हो रहा है। वहीं 2 दिनों में इसका इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 22 करोड़ रुपए, और वहीं 2 दिनों में इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 23 करोड़ 50 लाख रुपए का हो जाएगा, जो कि डिसेंट कलेक्शन इसने शुरुआती 2 दिनों में कर लिया है। माँ जतारा मूवी का शुरुआती 2 दिनों में तो अच्छा कलेक्शन हुआ, जैसे इसका वीकेंड खत्म होगा तो आने वाले दिनों में इसे होल्ड बनाकर रखना होगा, अच्छा खासा कलेक्शन लॉन्ग टर्म में करके दिखाना होगा इसे बॉक्स ऑफिस पर हिट होना है। तो चलिए भाई लास्ट में अब बात कर लेते हैं बाहुबली द एपिक के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, जो कि 3 दिन इसने आज बॉक्स ऑफिस पर पूरे कर लिए हैं। और जैसा कि ये मूवी किसी भी रिव्यूज़ की मोहताज नहीं थी और इसे री रिलीज़ में भी दबा के अच्छा रिस्पांस मिला है, और जो है तो खास करके तेलुगु ऑडियंस ने इसे थिएटर्स में काफ़ी इंजॉय किया है, और जो पुरानी यादें थी उसको ताज़ा किया है। जैसे कि तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है तो वहाँ पर रिलीज़ हुई है, उसके अलावा तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी में भी इसे रिलीज़ किया गया है, और इसके अलावा ओवरसीज़ में भी इसे अच्छी खासी बड़ी रिलीज़ मिली थी। यही रीज़न है कि इंडिया के साथ साथ ओवरसीज़ में भी ये री रिलीज़ में बढ़िया कलेक्शन कर रही है। और बाहुबली फ्रेंचाइज कितनी बढ़िया, ये अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि ये दोनों ही मूवीज़ के रिलीज़ होने के बाद में प्रभास इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए थे, और बाहुबली के बाद में उन्होंने कई सारी ख़राब मूवीज़ दी है, उसके बावजूद भी अभी तक उनका क्रेज़ कम नहीं हुआ है। और यही रीज़न है कि पैन इंडिया लेवल पर अभी भी उनकी मूवीज़ दबा के कमाई करती है, जो कि कोई भी और सुपरस्टार ऐसा कलेक्शन नहीं दे पाता है जो कि प्रभास की मूवीज़ करती है। और बाहुबली फ्रेंचाइज ही वो थी जो कि साउथ इंडस्ट्री को हिंदी साइड में जो है तो बाहुबली फ्रेंचाइज ने इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद से ही जो है तो साउथ मूवीज़ का बॉलीवुड में क्रेज़ बना था, और अभी जब भी साउथ की अच्छी मूवी आती है तो हिंदी साइड में बहुत ही खतरनाक कलेक्शन करती है। और बाहुबली द एपिक ने जो नेट कलेक्शन करके दिखाया है, शुरुआती 2 दिनों में इसने इंडिया नेट कलेक्शन 27 करोड़ रुपए किया है, और वही 2 दिनों में इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 45 करोड़ 60 लाख रुपए का हुआ है। वही बात करें तीसरे दिन यानी कि आज की, तो आपको बता दें कि आज भी बहुत ही बढ़िया कलेक्शन ये मूवी करने वाली है, क्योंकि संडे है। इसी के साथ में ऑडियंस इस मूवी को फिर से रिलीज़ होने की वजह से देखना चाहती है। तो आपको तीसरे दिन पर सभी लैंग्वेज से मिला के इंडिया नेट कलेक्शन है 15 करोड़ रुपए करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं तीसरे दिन पर ओवरसीज से भी लगभग 7 करोड़ रुपए कलेक्शन कर जाएंगी। इस तरह से तीसरे दिन दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसका 22 करोड़ रुपए का हो रहा है। इस तरह से बाहुबली द एपिक का 3 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन हो जाएगा 42 करोड़ 5 लाख रुपए का। वहीं 3 दिनों में इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 66 करोड़ 60 लाख रुपए हो जाएगा, जो कि री रिलीज के कंपेयर में बहुत बढ़िया कलेक्शन है। और ये मूवी आने वाले कुछ दिन में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ 100 करोड़ का आंकड़ा इजीली क्रॉस कर जाएंगी, और देखना होगा आने वाले टाइम में इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितने करोड़ तक जाता है, जो कि एक बड़ा नंबर आएगा डेफिनेटली। तो आप क्या कहना चाहोगे, बाहुबली द एपिक के फिर से रिलीज होने के बावजूद भी ये मूवी धमाकेदार कलेक्शन कर रही है, उसी के साथ में माँ जतारा, कांतारा चैप्टर 1 और एक दीवाने की दीवानियत के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर आपको जो भी कुछ कहना है नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। और आने वाली टाइम में ऐसी बॉक्स ऑफिस कंपेरिजन के वीडियोस को देखने के लिए अपने इस यूट्यूब चैनल के फॉर किंग को भी डेफिनेटली सब्सक्राइब कर ले।